कंगना रनौत और इसकी बहन जो हर वक्त पहले ट्विटर पे चिपकी रहती थी, ट्विटर इनका बैन हो गया, अभी इंस्टा पर लटकी रहती है। इंस्टा पर इन्होंने राहुल को भी गाली दे दी, कहा चल भाग, हाँ फर्जी, हाँ भीख में मिली आजादी, हाँ ये मतलब इस तरह के ये लोग हैं, ऐसे घर से फारिग ये वो मॉडर्न तवाइफें हैं जो सिर्फ गंद फैलाती हैं, भारत को संविधान को गालियां देती हैं, भारत की इंसानियत को गालियां देती हैं, भारत के लोगों को बदनाम करती हैं, भारत के एकता को बदनाम करती हैं। तो कंगना रनौत, भीख में तुझे पद्मश्री मिला है, वो भी इसलिए मिला है क्योंकि तू एक डिजिटल तवाइफ है, तेरे मुजरे बीजेपी के अंगना में चलते हैं, तू तो अधनंगी है। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कंगना रनौत की, जो एक डिजिटल तवायफ है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर कंगना का आप इतिहास खंगालते हैं तो वो एक ऐसी नशेड़ी गंजेड़ी, एक ऐसी डायन औरत है कि डायन के बारे में भी मशहूर होता है कि वो 7 घर छोड़कर मुंह मारती है, लेकिन ये एक ऐसी डायन औरत है जिसने इसको अपने घर में पनाह दी, ये डायन उसको ही डस गई। ये इतनी नशेड़ी गंजेड़ी थी कि इसके घर वालों ने इसको लात मार कर निकाल दिया, महाराष्ट्र ने इसको अपनी आगोश में लेके एक हीरोइन बनाया, वहां से इसने बर्बादियां लगानी शुरू करी क्योंकि ये खसलत की एक तवायफ थी, डिजिटल तवायफ थी। डिजिटल मैं इसलिए कहती हूँ कि पहले ज़माने में लोग कोठे पे जाया करते थे, अब लोग पिक्चर हॉल में जाते हैं, उल्टी सीधी खुराफाती मूवी देख कर आते हैं, और ये तो फ्री में सब कुछ खोल देती है। ये तो सिर्फ आप इसको टुकड़ा डालो, ये फ्री में सब कुछ खोल के आपके सामने एक्सपोज कर देगी। अब ये डिजिटल तवायफ जब बॉम्बे जाती है तो ये आपको पता, नेपोटिज्म तो इसके साथ होता नहीं है। नेपोटिज्म यानी इसके बाप दादा ने कभी फिल्मों की शक्ल नहीं देखी थी। अब ये अपना खुराफाती डिजिटल तवायफ वाला दिमाग लगाती है कि मैं क्या करूं। अब ये लोगों के साथ सोना शुरू करती है। डरिए मत, ये आपके साथ नहीं सोती, ये उन लोगों के साथ सोना शुरू करती है जिससे इनको फायदा हो। उसी कड़ी में विक्रम भट्ट जुड़ते हैं। आपको पता है विक्रम भट्ट कौन है? आपको पता है कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी रहे हैं ऋतिक रोशन, उनके साथ लिव इन में रहती है, उनका घर खराब कर देती है। आपको पता है शेखर सुमन बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, उनके बेटे के साथ सोना शुरू करती है, उसका घर बर्बाद कर देती है। आपको पता है आदित्य पंचोली कौन है? उसके साथ सोती है, उसका घर खराब कर देती है। यानी ये बिस्तर बदल बदल कर ऊपर की तरफ जाती रहती है और इसका ये काम जारी रहता है। उसके बाद ये बिस्तर बदल कर, बिस्तर बोरिया उठाकर बीजेपी में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि इसको पता है वहां पर बेचने के लिए इसके पास कुछ बचता नहीं है। सब लोगों को पता चल जाता है ये नशेड़ी गंजेड़ी है, लोग इससे बचना शुरू कर देते हैं। तो ये डिजिटल तवायफ अपना जो बिस्तर है वो गुफाओं की तरफ कर देती है। बीजेपी, भारतीय बलात्कार पार्टी, इसको मोस्ट वेलकम करती है। अब ये जितना भी अनाप शनाप है ये लोगों के बारे में बोलती है। कभी शाहीन बाग की औरतों को टारगेट करती है, कभी शाहीन बाग की बुजुर्ग लेडियों को, दादियों को टारगेट करती है कि ये 500 में मिल जाती है, क्योंकि ये जिस्म फरोश है। तो जिस्म फरोश जो है वो उसी कंक्लूजन निकालेगा ना, जैसे अंधा जो होता है सब उसको अंधे लगते हैं, नकटे को सब नकटे लगते हैं, बदकार को सब बदकार लगते हैं, इंटेलिजेंट को सब इंटेलिजेंट लगते हैं। तो इस डिजिटल तवायफ को लगता है कि जितने भी शाहीन बाग में मौजूद दादियां बैठी थी, लेडीज बैठी थी, सब मेरी तरह तवायफ हैं, उनके रेट लगा रही थी 100 रुपए, 500 रुपए। उसके बाद ये यही नहीं थमी, फिर मेरे किसान, मेरे भारत के अन्नदाता आकर बैठते हैं, उनकी दादियों को कहती है ये तो एक्सपायरी डेट की, ये 100 रुपए वाली हैं। यानी ये तवायफ इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी तवायफ थी, इतनी बड़ी डायन थी, इसने ये नहीं सोचा कि तेरे जो स्टेटमेंट हैं ये पूरी दुनिया देख रही है कि देखो भारत की एक डिजिटल तवायफ, जिसको लोग वहां पर एक्टर कहते हैं, देखो अपने भारत को कैसे बदनाम कर रही है। उसके बाद इसने महाराष्ट्र की सरकार को ऑक्युपाइड पाकिस्तान कह दिया कि तो पाकिस्तानी है, क्योंकि वहां पर भी इसने इलीगल चक्कर चला रखे थे, कब्जे कर रखे थे, इसके जो घर बने हुए थे वो इलीगल बने हुए थे, ऑफिस जो थे वो कब्जाए हुए थे। अब क्योंकि ये बीजेपी की पालतू रखेल बन चुकी है। हाँ मैं बिल्कुल, मुझे पता है आप लोग कहेंगे ऐमन जी आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप क्योंकि एक मुस्लिम समाज की इज्जतदार लड़की हैं या लेडी हैं या एक लीडर बन रही हैं, तो प्लीज आप ये वाला शब्द मत बोला करें। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो जिस कैटेगरी में आएगा हम उसको उसी कैटेगरी में फिट करेंगे, क्योंकि ये एक रखेल टाइप का रोल प्ले करती है। और बीजेपी में ये खास कर अपने आप को परोसे जा रही है, बस किसी भी तरह मुझे कुछ मिल जाए।
कुछ मिला नहीं मिला, Z+ सिक्योरिटी मिली जब इसने किसानों को गालियां दी। आप सवाल करिए, तू तो डिजिटल तवायफ है, तुझे सिक्योरिटी की क्या जरूरत, तेरे पास तो ऑलरेडी बाउंसर होते हैं, तेरे पास ऑलरेडी गार्ड होते हैं। लेकिन नहीं, इसको हराम की खाने की आदत है। इसको पता है जो पब्लिक का पैसा है वो किस तरह मैं नोच नोच के अपने ऊपर लगाऊं। अब बीजेपी ने सोचा कि हमारे यहाँ तो कोई पॉलिटिकल नेता पैदा नहीं हुआ, ढंग का पॉलिटिकल नेता, हमारे यहाँ कोई फ्रीडम फाइटर पैदा नहीं हुआ। तो आप देखिए कि आरएसएस का जो 95 साल से मिशन है वो यही चल रहा है कि भारत को किस तरह बर्बाद करा जाए। आप आरएसएस का 95 साल का अगर इतिहास कंघालते हैं, खुदा की कसम आपको एक सिंगल बाल वफादारी का नहीं मिलेगा, कि कोई एक ऐसा रुआ भी नहीं दिखा सकते कि जो आरएसएस का रुआ हो, इनके कार्यकर्ताओं का रुआ हो, इनके मानने वालों का रुआ हो, एक बाल जिसने देश हित में काम करा हो, भारत की आजादी में काम करा हो। आपको मालूम होगा आरएसएस के कौन थे, स्थापक कौन थे? नाथूराम गॉडसे उसको मानने वाले थे, सावरकर उसको स्थापित करने वाले थे। तो ये वो देशद्रोही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म करा, जिन्होंने सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर पर जुल्म करा। और तो और अगर आपको पता, भारत का पहला डिजिटल आतंकवादी, अब डिजिटल कहेंगे भाई, आप डिजिटल पे ही देखते हैं आप, नाथूराम गॉडसे कौन था? आरएसएस का मानने वाला था। और आप देखिए नाथूराम गॉडसे की लोग पूजा करते हैं। तो इनका एक प्लान चल रहा है कि किसी भी तरह भारत के स्वतंत्र सेनानियों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो इनमें से नहीं थे, इन्होंने भारत को आज़ादी नहीं दिलवाई थी। तो हल्के हल्के ये अंदर खाना उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो डिजिटल तवायफ है, कंगना रनौत या कंगना घिनौत जो है, इसमें अहम रोल अदा कर रही है। अब इसको पद्मश्री मिल गया भीख में ही मिला। बताइए पद्मश्री किसको मिलता है? ऐसे लोगों को मिलता है, ऐसे सिविल लोगों को मिलता है जिन्होंने समाज के लिए कुछ करा होता। इसको मिलेगा जिसने समाज में गंदगी फैलाई, इसको मिलेगा जिसने सिर्फ नंगपन मचाया, इसको मिलेगा जो तेरे मेरे बिस्तर गर्म करती फिरती है। कब से मिलने लग गया तवायफों को? अब उसको मिल गया। अब कहते हैं ना, ओछे को मिला तीतर, बाहर बांधू के भीतर। अब कंगना को जब ये वाला अवार्ड मिला तो वो तो पागल हो गई, आपे से बाहर हो गई, मेंटल हो गई, सटिया गई। हाय, मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल गया, वो भी एक तवायफ को इतना बड़ा अवार्ड मिल गया। अब वो एक पूरा का पूरा मुजरा खाना सजाती है, जहां पर आप देखो टाइम्स नाउ वाले आते हैं और उसके मुजरे सुनने के लिए बाकायदा पब्लिक को बुलाया जाता है, 200 रुपए देके, 100 रुपए देके। अब ये भौंकने वाली कुतिया डिजिटल तवायफ वहां बैठ के भोंकती है कि सही मायने में भारत जो है वो सन 2014 में आजाद हुआ। उससे पहले तो गांधी ने भीख में आपको सन 47 में आजादी दी थी। कमाल की बात यह है कि तमाम ताली गैंग, तमाम डिजिटल तवायफों का गैंग तालियां बजा बजा कर हंसता है। आप मत हंसिए, इनका काम यही है, ये इनका एजेंडा है कि किसी भी तरह हमारे स्वतंत्र सेनानियों को गालियां दी जाए। अब आप बताइए, क्या इस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगता कि जो आज़ादी खून देकर, अपनी जिंदगियां कुर्बान देकर, जो पूरे खानदानों को बर्बाद देकर भारत को आज़ादी मिली, ये डिजिटल तवायफ कंगना घिनौत कह रही है कि नहीं, वो भीख में मिली हुई आज़ादी थी जो तुम्हें गांधी ने परोसी थी। आज़ादी तो ये है जो मेरे भगवान मोदी जी ने तुम्हें दी है। कौन सी बात कर रही है? यानी ये कह रही है कि सन 2002 में जो वाजपेयी भी आए थे वो भी तुम्हें आजाद नहीं करा पाए। वाजपेयी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के प्रधानमंत्री थे और एक कामयाब प्रधानमंत्री माने गए। उनको भी मतलब इसने डिसऑन कर दिया कि वो भी बर्बाद थे, उन्होंने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा। भक्तों के अज्ञानी भगवान, चाय वाले, ठरकी चौकीदार जो भारत में आया, जिसने बर्बादियां लगाई, वो तुम्हारा असल भगवान है, पनौती का भगवान है। अब जब इसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, क्या इस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या इसने गांधी को गाली दी, भगत सिंह को गाली दी, अशफाकुल्ला को गाली दी और भारत के इतने बड़े बड़े रहनुमाओं को, इतने बड़े बड़े लीडरों को गाली दी? क्या इस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? जनाब, बिल्कुल लगना चाहिए। क्या आपको डिमांड नहीं करनी चाहिए कि इसका पद्मश्री भूषण इसके पास से नोच कर वापस ले लिया जाए? इसकी तो कोई इज्जत है नहीं भाई, ये तो डिजिटल तवायफ है। लेकिन उस अवार्ड की बेइज्जती है। ऐसी घटिया औरत को, ऐसी डिजिटल तवायफ को अगर वो अवार्ड दे दिया जाए तो वो उस अवार्ड की बेहुरमती है। अब भारत के इतिहास में सन 2014 के बाद पद्मश्री अवार्ड की लगातार बेइज्जती हो रही है। लगातार घटिया लोगों को चुन चुनकर ये सरकार वो अवार्ड दे रही है, खासकर अपने पालतू कुत्तों को, कुतियों को वो अवार्ड से नवाज रही है। तो अब ये वाला हौसला भी कर लिया भाई, ये वाला हौसला भी मेरी महाराष्ट्र सरकार ने करा। सैल्यूट टू महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बॉम्बे पुलिस, वहां पर इस डिजिटल तवायफ उर्फ कंगना घिनौत पर
पूरा एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है। और अनकरीब अगर ये मुकदमा कामयाब रहा तो इंशाल्लाह ये जेल के पीछे होगी। और दुआ करिए कि पूरी जिंदगी इसकी चक्की काटने में गुजरे। मतलब जिस भारत में आप नाम पे पहचाने जा रहे हैं, जिस भारत में आपको मुसलमान होना, दलित होना सजा है, और यहाँ पर ये आपको भगवा आतंकवादी, भगवा फर्जी देश भक्त जो बनते हैं आपको मार रहे हैं, आपकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वहां पर ही सरकार अंधी हो जाती है। और जहां पर ये डिजिटल तवाइफें मुंह भर भर के हमारे गांधी जी को गाली दे रही हैं, हमारे अशफाकुल्लाह को, हमारे भगत सिंह को और हमारे तमाम स्वतंत्र सेनानियों को गाली दे रही है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। होगी इंशाल्लाह, जरूर होगी। अब वरुण गांधी का नाम आपने सुना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, वरुण गांधी राजीव गांधी के बड़े भाई, संजय गांधी के बेटे, प्रियंका गांधी के भाई, कजिन भाई, राहुल गांधी के कजिन भाई, नेहरू परिवार के पोते, नेहरू जी, इंदिरा गांधी के पोते, उन्होंने जो बीजेपी में शामिल है, वो मेरी पार्टी में नहीं है। खैर मेरी तो खैर कोई पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस में नहीं है, वो दूसरी पार्टी में नहीं है। उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे जाहिल लोग जो स्वतंत्र सेनानियों को गालियां दे रहे हैं, उनके दिमागी दिवालेपन पे मुझे हैरत होती है, तो ये पागल हैं या देशद्रोही हैं। कंगना रनौत और इसकी बहन जो हर वक्त पहले ट्विटर पे चिपकी रहती थी, ट्विटर इनका बैन हो गया, अभी इंस्टा पर लटकी रहती है। इंस्टा पर इन्होंने राहुल को भी गाली दे दी, कहा चल भग, हाँ फर्जी, हाँ भीख में मिली आज़ादी, हाँ ये मतलब इस तरह के ये लोग हैं, ऐसे घर से फारिग। ये वो मॉडर्न तवाइफें हैं जो सिर्फ गंद फैलाती हैं, भारत को, संविधान को गालियां देती हैं, भारत की इंसानियत को गालियां देती हैं, भारत के लोगों को बदनाम करती हैं, भारत के एकता को बदनाम करती हैं। तो कंगना रनौत, भीख में तुझे पद्मश्री मिला है, वो भी इसलिए मिला है क्योंकि तू एक डिजिटल तवाइफ है। तेरे मुजरे बीजेपी के अंगना में चलते हैं, तू तो अधनंगी है। तू जैसे अधनंगी नहीं बल्कि पूरी ही नंगी है, 2 पीस में तू फिर के समाज को खराब करती है। जैसे तेरे जिस्म पे एक कपड़ा नहीं, ऐसे तेरे दिमाग में भी 1% सोच नहीं है, अच्छी इंसानियत नहीं है। ना तू एक अच्छी औरत है, ना तू एक अच्छी नागरिक है, ना तू एक अच्छी भारतीय है, ना तू एक अच्छी भारत की एक्ट्रेस है, कुछ भी नहीं है। तू 0/0 है। तू एक नशेड़ी, गंजेड़ी, आवारा तवायफ, कंगना घिनौत है। तुझे देख के सिर्फ थूकने को मन करता है कि भारत में तेरे जैसे गद्दार किस माँ ने पैदा करे। कौन सी वो जाहिल औरत थी, कैसी वो घटिया औरत थी जिसने तेरी जैसी औरत को जना और जो भारत का नाम खराब कर रही है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ा रही है। तो कंगना रनौत से वाला प्राइज वापस लेना चाहिए, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड इज्जतदार लोगों को मिलता है, तवाइफों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और ऐसी तवाइफ जो जानबूझ के अपना जिस्म बेचती हो, जानबूझ के लोगों के घर खराब करती हो, तवाइफ रात के अंधेरे में काम करती है। तवाइफ वो होती है जो मजबूरी में अपना जिस्म बेचती है। तवाइफ वो होती है जो बताती भी नहीं है कि मैं रात के अंधेरे में क्या काम कर रही हूँ। और ये मॉडर्न, ये डिजिटल तवाइफ सीना ठोक के कहती है कि हाँ मैं तवाइफ हूँ। फर्जी झांसी की रानी लकड़ी के घोड़े पर बैठ के टिक टिक करके फिल्मों में काम करके अपने आप को असली झांसी की रानी समझती है। तू सिर्फ एक गंदगी है, तू भारत में एक ऐसी गंदगी है, तू महिलाओं के नाम पे एक ऐसा तमाचा है कि तेरी वजह से भारत की महिलाएं हमेशा शर्मसार भी रहेंगी और हमेशा शक के दायरे में भी रहेंगी, क्योंकि तू गलती से एक महिला लगती है लेकिन तू महिला है नहीं।